हवाएं चीख रही थीं और बर्फ लगातार गिर रही थी। हिमालय की चोटी पर एक हवेली खामोश खड़ी थी, एक शानदार इमारत, लेकिन समय और मौसम ने इसे भी पुराना कर दिया था। खिड़कियां बंद थीं, मानो खाली आंखें दुनिया को घूर रही हों। गांव वाले कहानियां सुनाते थे। वो कहते थे कि हवेली में भूत रहते हैं, कहते थे कि यहाँ राज छुपे हैं, कहते थे कि प्यार यहाँ फंसा हुआ है दो दुनियाओं के बीच। खबरदार साहब, ये जगह चीजों को थामे रखती है। मुझे डर नहीं लगता, बस उत्सुकता है। आरव, एक लेखक, प्रेरणा की तलाश में हवेली पहुंचा। उसने कहानियां सुनी थी, वो रहस्य से खींचा चला आया था। पुराने केयरटेकर ने उसे चेतावनी दी। आरव बस मुस्कुराया। उसे डर नहीं था, वो आकर्षित था। वह हवेली के रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक अंदर चला गया। हवेली ठंडी थी, परछाइयों से भरी हुई। हर सतह पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। आरव ने कमरों को देखा। उसके कदमों की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। तभी उसने उसे देखा। सफेद रंग में एक औरत की झलक। उसकी पीठ उसकी ओर थी, उसके लंबे बाल उसकी पीठ पर फैले हुए थे। जब उसने आवाज दी तो वह मुड़ी। उसका चेहरा परछाइयों से ढका हुआ था, फिर वह गायब हो गई। सना वो सालों पहले प्यार में टूटकर मर गई। उसका प्रेमी विक्रम बर्फ के तूफान में मारा गया। वो उसका इंतजार करती है हवेली में कैद। आरव जवाब के लिए पास के गांव गया। उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसकी आंखें ज्ञान से भरी थीं। बूढ़े ने एक दुखद प्रेम कहानी सुनाई। आरव ध्यान से सुनता रहा। क्या ये सना वही औरत हो सकती है जिसे उसने देखा था? उस रात हवेली की खामोशी में कुछ अलग था, जैसे दीवारें भी कोई कहानी सुनाना चाहती हों। तभी मेरी नजर उस पुरानी धूल से ढकी डायरी पर पड़ी। वो छुपा कर रखी गई थी, जैसे कोई गहरा राज उसमें बंद हो। ये सना की डायरी थी, हर पन्ना उसकी यादों से भरा हुआ। जैसे ही मैंने उसके शब्द पढ़ने शुरू किए, ऐसा लगा जैसे समय की परतें खुलने लगीं। हर पंक्ति में एक एहसास था, हर शब्द में एक धड़कन। मेरे चारों ओर बीता हुआ कल जैसे जिंदा हो गया हो। सना की आवाज, उसकी सांसें, उसकी दुनिया। मैंने सना और विक्रम को देखा। बर्फ से ढकी उन चोटियों के बीच उनका प्यार किसी कविता की तरह खिल रहा था। जैसे सर्द हवाओं में भी उनके बीच एक गर्माहट थी, एक मासूम सी मुस्कान जो हर मौसम को हरा कर देती। उनकी हंसी वो सिर्फ आवाज नहीं थी, वो एक एहसास था। जैसे हर पन्ना उस हंसी से गूंज रहा हो, जैसे डायरी खुद भी मुस्कुरा रही हो। और फिर एक सन्नाटा, एक ठहराव। मैंने उस पल को महसूस किया जब सब कुछ बदल गया। विक्रम एक तूफान में खो गया और सना का दिल उस तूफान में टूट गया। उसकी चीखें हवाओं में घुल गईं और उसकी आंखों में वो इंतजार ठहर गया जो कभी खत्म नहीं हुआ। उसने वादा किया था कि वो लौटेगा, कि ये जुदाई बस कुछ पलों की है, लेकिन हवाएं बेरहम थीं। वो उसे मुझसे छीन कर ले गईं और मैं बस देखती रह गई। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने हर बर्फीली रात में उसकी परछाई ढूंढी, हर तूफान से लड़ी, हर उम्मीद को थामा। पर कुछ लड़ाइयां सिर्फ जज्बे से नहीं जीती जाती। वो तूफान मेरी चाहत से ज्यादा ताकतवर था और मैं उसे खो बैठा। सना ने हार नहीं मानी। हर सुबह वो उसी खिड़की के पास खड़ी होती जहाँ से वो विक्रम को जाते देखती थी। उसकी आंखें हर दिन क्षितिज को ताकती, जैसे पूछ रही हो, क्या आज वो लौटेगा? उसका दिल, वो अब भी धड़कता था उसी उम्मीद के लिए। हर बर्फ के टुकड़े में, हर सर्द हवा में वो विक्रम की वापसी को महसूस करती थी। और शायद यही प्यार की सबसे सच्ची परिभाषा है। वक्त, दूरी और तूफानों से परे एक इंतजार जो कभी खत्म नहीं होता। एक रात मुझे कुछ महसूस हुआ, कोई मौजूदगी मेरे बिल्कुल पास। मैंने ऊपर देखा और वो वहां थी, सना। अब वो बस एक झलक भर के लिए दिखाई देने वाली परछाई नहीं थी। मैं उसे साफ देख सकता था। उसकी आंखें गहरे दर्द भरे गम से भरी हुई,
मैंने हाथ बढ़ाया, मेरी उंगलियां उसकी उंगलियों से छू गईं और उस पल ऊर्जा का एक झटका मुझ में दौड़ गया। मैं सब कुछ महसूस कर सकता था, उसका गम, उसकी चाहत। मैंने बहुत इंतजार किया है। मैं तब जानता था मुझे उसे शांति पाने में मदद करनी थी। मैं उसकी डायरी पढ़ता रहा, हर पंक्ति, हर शब्द, जैसे हर अक्षर में उसकी सांसें बसी हों। वो हर कहानी, हर याद जैसे फिर से जी रहा था मैं। उसकी लिखावट में छुपा हर जज्बा, हर दर्द मेरे दिल को छू रहा था। मैंने उसकी कहानियां उसकी आत्मा से साझा की, उसकी यादें, उसका दर्द, उसका प्यार, वो खत, वो तस्वीरें, जैसे वो मेरे पास बैठी हो, हर लम्हा मेरे साथ जी रही हो। उसकी हंसी, उसकी खामोशी, सब कुछ इन यादों में कैद था। धीरे धीरे हवेली बदलने लगी, घम दूर हो गया और एक गर्म रोशनी हवा में फैल गई, जैसे उसकी मौजूदगी ने इस वीरान जगह को फिर से जिंदा कर दिया हो। हर कोना, हर दीवार अब उसकी रोशनी से जगमगा रही थी। मैंने ऊपर देखा और वो वहां थी, सना, मेरी सना। वही मुस्कान, वही आंखें, जैसे वक्त थम गया हो। मेरी रूह कांप उठी, पर दिल को सुकून मिला। वो मुस्कुराई, एक शांत, सुकून भरी मुस्कान, जैसे कह रही हो, मैं हमेशा यही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू भी जैसे प्यार से भरे हुए थे। मैं यहां हूं सना, मैंने कभी तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ा। हर दिन, हर रात तुम्हारी यादों के साथ जिया हूं। तुम्हारे बिना अधूरा था और आज फिर से पूरा हो गया हूं। विक्रम, तुम्हारी आवाज अब भी वैसी ही है। विक्रम उसके बगल में खड़ा था, उसकी बांह धीरे से उसकी कमर पर थी, जैसे दोनों फिर से एक हो गए हों, जैसे वक्त ने उन्हें फिर से जोड़ दिया हो। उस पल में सब कुछ थम गया था। वे रोशनी में नहाए हुए थे और फिर वे फीके पड़ने लगे। उनके रूप रोशनी में समा गए, जैसे दो आत्माएं जो बरसों से बिछड़ी थीं, अब फिर से एक हो गईं। और उस उजाले में सिर्फ प्यार था, शुद्ध, शांत और अनंत। रोशनी फीकी पड़ गई और हवेली एक बार फिर खामोश हो गई। हर कोना, हर दीवार जैसे किसी भूली हुई याद को दोहराने लगी। यह वही हवेली थी जिसने कभी हंसी की गूंजें सुनी थीं और अब बस सन्नाटा था। लेकिन इस बार यह ठंडा या खाली नहीं लगा। यह महसूस हुआ शांत, जैसे किसी ने अंत में सुकून पा लिया हो, जैसे हवेली ने खुद भी एक लंबी सांस ली हो और कह दिया हो, अब सब ठीक है। वे अब साथ हैं, आखिरकार। समय ने उन्हें अलग किया था, लेकिन प्यार ने उन्हें फिर से जोड़ दिया। उनके बीच की दूरी अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई है, एक ऐसी कहानी जो अब पूरी हो चुकी है। जैसे ही आरव हवेली से बाहर निकला, वह अपने साथ सिर्फ एक कहानी लेकर नहीं गया। वह उन भावनाओं को लेकर गया जो शब्दों से परे थीं। एक अनुभव, एक एहसास जो उसकी आत्मा में बस गया। वह प्रेरणा की तलाश में आया था, लेकिन इसके बजाय उसे कहीं अधिक बड़ा कुछ मिला। उसे एक सच्चाई मिली कि कुछ रिश्ते समय से परे होते हैं। कुछ प्रेम कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं होती, वे हमारे चारों ओर होती हैं, बस हमें उन्हें महसूस करना होता है। उसे एक ऐसा प्यार मिला जो समय से परे था, एक ऐसा प्यार जिसे मौत भी बुझा नहीं सकी। ये वो प्यार था जो हर सर्द हवा में, हर गिरती बर्फ की परत में अब भी सांस लेता है। और उस पल में वह समझ गया, कुछ प्रेम कहानियां वास्तव में कभी खत्म नहीं होती हैं। वे बस रूप बदल लेती हैं, लेकिन उनका सार हमेशा जीवित रहता है। वे जीवित रहते हैं, समय के साथ गूंजते रहते हैं, हमें मानव हृदय की स्थायी शक्ति की याद दिलाते हैं। और जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हमें भी वो धड़कनें सुनाई देती हैं जो कभी रुकी ही नहीं थी।